देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मारा राज्यनी कोई भोली भाली दीकरी पर कोई सलीम सुरेश बनीने प्रेमनो खिलवाड़ करे तो એને છોડી દેવામાં નહીં જાવે, એની ઉપર ગંભીરતા અવૈધ બાંધકામ છે ત્યાં ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનું બુલડોઝર જરૂર। ગુજરાત એકમાત્ર એવું રાજ્ય છે જ્યાં આ ગૌ હત્યારાઓને માત્ર પકડવા પૂરતું જ નહીં, मोटी मोटी बातों में नहीं, परंतु हूँ छाती ठोकीने कहूं छूं कि आ देश में एक भी राज्य एवं नहीं हशे के जेने एक वर्ष में 16 गौ हत्याराओं सजा करावा। नवसारी जिले में से एक हसन नाम के चोर ने मंदिर में से 2 मूर्ति की चोरी की। चोरी करके बंगाल पहुंचा। गुजरात पुलिस के 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की अलग अलग टीम बना के अलग अलग राज्य में भेजी गई। गुजरात पुलिस के 6 अफसरों ने बंगाल के रेलवे स्टेशन पे हसन पहुंचे उससे पहले प्लेटफॉर्म के डिब्बे के बाहर उसका स्वागत करके हसन को उठा के गुजरात लाके वो भगवान की मूर्ति 6 तारीख को, मतलब के 16 दिन 20 तारीख को घटना बनी, चोर को पकड़ा, कोर्ट के अंदर से केस खुद पुलिस लड़ी और 6 तारीख को पूज्य संत महंतों की हाजिरी में ट्रस्टी को वापस लौटाई गई। ये काम करने वाली सरकार का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी साहब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हमेशा की तरह, चूंकि उनको एक बड़बोला गृह मंत्री माना जाता है, तो उन्होंने एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गौ हत्या, लव जिहाद, यानी जहां पर मुसलमानों का कुछ भी जरा सा भी नाम आ जाता है या नहीं भी आता हो तो जबरदस्ती किस तरीके से घसीटना उस नाम को, वो हर्ष संघवी को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और इसके अलावा देश में जज लोग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू कार्यक्रमों में एक जज जाते हैं वो क्या बोलते हैं, गृह मंत्री हिंदू कार्यक्रम में जाकर वो क्या बोलते हैं, इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे ग्यासुद्दीन शेख साहब से। कांग्रेस के पूर्व विधायक है ग्यासुद्दीन शेख साहब। ग्यासुद्दीन साहब, जिस तरीके से आज हर्ष संघवी जो गुजरात के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिए आज लव जिहाद पर, गौ हत्या पर और भी कई इश्यूज पर, उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल, मैंने भी आज गृह मंत्री श्री का जो बयान था वो सुना। हमेशा की तरह फिल्मी डायलॉग बोलने में गृह मंत्री हर्ष संघवी माहिर हैं। हमेशा बड़बोलापन, हमेशा बड़ी बड़ी बातें और कायदे व्यवस्था के नाम पे गुजरात सीन्यू पे पहुंच गया है। मैं ये मानता हूं कि गुजरात के आज तक के इतिहास के सबसे विफल नाकाम गृह मंत्री हर्ष संघवी रहे हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी बातें करना कि जिससे हिंदू और मुसलमानों में एक वैर भावना पैदा हो। हिंदू मुस्लिम 2 भाइयों की तरह रहते हैं, एक रथ के 2 पहिए के समान है। हिंदू समाज को भी पता है कि ये सरकार जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, उनकी भावनाओं को भड़काने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बयान देती है, उससे सभी लोग वाकिफ भी हैं। आज गृह राज्य मंत्री ने जो सबसे पहले लव जिहाद की बात की कि कोई सलीम सुरेश बनकर के शादी करे तो किसी हालत में चला लेने में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। धोखाधड़ी हो, छल हो, कपट हो और ऐसी कोई घटना बनती है तो उसमें कड़क कार्रवाई से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एक तरफा बात को रखना, मैं मानता हूं कि ये बहुत दुख की बात है। जब लव जिहाद की बात आती है तो विधानसभा में भी आप मेरा प्रवचन सुनो, मैंने उसमें कहा था कि लव जिहाद, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारा था, कैसी कोई बात नहीं है केरला में, संसद में इनकी ही एक कैबिनेट मिनिस्टर ने भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। उससे विपरीत इनके जो राज्य के गृह मंत्री है वो ये बातों को करते हैं। लव जिहाद, ये जो प्यार होता है, ये जो प्रेम होता है,
ये जो है एक नेचुरल प्रक्रिया है। बिल्कुल। ना इसमें धर्म देखता है कोई, ना जाति देखता है कोई, वो उससे कर लेता है। बहुत सब किस्से हिंदू लड़कियों के भी आए कि उन्होंने मुसलमानों से शादी की, लेकिन वो एक संजोग था। इसी तरीके से पिछले 2 साल के आप रिकॉर्ड उठा करके गुजरात के देख लो, 250 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अंगीकार करके उन्होंने हिंदू धर्म में जाके हिंदू लड़कों से शादी की है। तो ये ऐसा किस्सा दोहरा ये कानून चरित्र सरकार का कि सुरेश करे तो लव है और सलीम करे तो लव जिहाद है। बिल्कुल यही तो इनकी दोहरी इनकी नीति है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आज बाप है, वो अपनी बेटी को बहुत मेहनत से पाल पोस करके उसको बड़ा करता है, और कोई वो हिंदू हो या मुसलमान हो नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची दूसरे धर्म में जाकर के शादी करे। ये सामाजिक समस्या है, इसका बैठ करके सबको हल निकालना चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना मैं मानता हूं कि बहुत गलत है। कट्टरवादी संस्थाएं भगवा जिहाद के नाम पे ऐलान करती है कि तुम मुस्लिम लड़की को हिंदू बना करके लेकर के आओगे तो तुमको 2.5 लाख रुपया भी दिया जाएगा, तुमको रहने के लिए रिहाइश भी दी जाएगी। और दूसरी तरफ पे तुम लव जिहाद के नाम पे सिर्फ एक समाज को बदनाम करने की जब तुम कोशिश करते हो, ये मैं मानता हूं कि ये इनका दोगलापन है और इनकी जिम्मेदारी से भाग जाने की इनकी वृत्ति है। इसके अलावा उन्होंने बुलडोजर पर भी कहा है कि बाबा का बुलडोजर दादा का बुलडोजर चलता रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है, जो मैटर सब जुडिश है, उसके बावजूद ये बढ़ाइए कह रहे हैं कि नहीं बुलडोजर तो चलता ही रहेगा, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण सिर्फ मुसलमान ही करते हैं, कहीं हिंदू कोई अतिक्रमण नहीं करता है। बुलडोजर पे भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने अब फिलहाल अभी 15 दिन पहले ही एक गाइडलाइन बनाई है। उसमें कहा है कि 15 दिन की आपको नोटिस देनी पड़ेगी। जो उस व्यक्ति को आप नोटिस दे रहे हो उसको अपने एविडेंस, अपने जो भी दस्तावेज हैं वो बताने का पूरा मौका देना चाहिए। उसी के बाद कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद, क्योंकि देश में संविधान का राज है, देश में रूल ऑफ लॉ है, उसके बाद ही कोई तुम प्रक्रिया कर सकते हो। उसके अलावा तुम उसमें प्रक्रिया कर सकते नहीं हो। लेकिन इस मुद्दे को भी धार्मिक मुद्दा बनाना, यानी एक ही समाज का अतिक्रमण हो, इस तरीके की बात को फैलाना, मैं मानता हूं कि ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया है, और हम भी कहते हैं कि अगर कहीं पर गैर कायदेसर बांधकाम है उसको डिमोलिश करना चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद। और आज एक गुजरात में एक प्रणाली रही है, एक गाइडलाइन रही है कि 2010 में जिसके पास एविडेंस है उन लोग वहां पे रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वहां से हटाने से पहले उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। बिल्कुल। वो वैकल्पिक व्यवस्था आप नहीं देते हो। आप उनको वैकल्पिक व्यवस्था, कहीं जाओ, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कच्छ की कि वहां पे इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, वो 50 साल से 60 साल से वहां पे रह रहे थे, और समंदर किनारे अकेली मस्जिद या मदरसा कहीं पर नहीं था, वहां पर मंदिर भी थे, यानी हर धर्म स्थल वहां पे थे। लेकिन एक ही समाज को टारगेट करना और उसी समाज को बदनाम करने की पूरी कोशिश करना, मैं मानता हूं कि ये बहुत ही शर्मजनक बाबत है। और ये जो विफल गृह मंत्री और भूपेंद्र पटेल की विफल सरकार अपनी नाकामियां को छुपाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बैठ करके इस तरीके की जो अहमकाना बातें करना, मैं मानता हूं कि ये गृह मंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। गृह मंत्री को तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका सूरत, जो उनका होम टाउन है, सबसे ज्यादा अभी क्राइम रेट में उसका हाई है, तो आप वहां क्या कर रहे हो आपके सूरत में? तो सूरत को आप संभाल नहीं सकते तो गुजरात की सूरत क्या बदलोगे तुम? तो अपनी नाकामी में छुपाने के लिए ये बड़बोलापन, ये फिल्मी डायलॉग बंद करना चाहिए। और देश के अंदर और गुजरात के अंदर जिस तरीके से ड्रग्स आ रहा है, गुजरात उसका हब बन गया है। बड़ी बड़ी बातें होती है कि इतने करोड़ का ड्रग्स पकड़ लिया, 25 लाख करोड़ का ड्रग जो अदानी पोर्ट से पकड़ा गया, क्या कार्रवाई की आपने उसके ऊपर? वहां आपका बुलडोजर चला? नहीं चला। ख्याति हॉस्पिटल में अभी देखा आपने, हॉस्पिटल में कितना बड़ा कौभांड आया, क्या बुलडोजर चला वहां पे? नहीं चला। क्योंकि मुसलमान नहीं था आरोपी।
तो यानी बिल्कुल सही है आपकी बात कि इसी तरीके से इनकी जो बात है, हम कहते हैं कि ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स चलाने वाले, उनके खिलाफ तुम कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करो। बिल्कुल ये सरकार में तो ये मामला था 2014 में, जब विधानसभा में इस मुद्दे को मैं उठाता था और मैं कहता था कि बहुत बदनसीबी की बात है कि गुजरात पंजाब की तरह उड़ता गुजरात कहीं ना बन जाए, उसके लिए इस पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सरकार उस वक्त भी कंट्रोल कर नहीं पाई। गुजरात हाईकोर्ट में मैं खुद गया और मैंने पीआईएल दाखिल की और एमडी ड्रग्स को मैंने उसके अंदर जो था एनडीपीएस में डलवाया। पहले जामीन सिर्फ आधे घंटे में हो जाता था अगर किसी आदमी को ड्रग्स में पकड़ा है तो, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि पहली मर्तबा पकड़ा है, अगर प्रूफ होता है तो उसको 20 साल, दूसरी तीसरी मर्तबा है तो फांसी तक की सजा उसमें हो सकती है। लेकिन ये सरकार ने इतनी नाकामयाबी भी बताई कि आज गुजरात के मोहल्ले मोहल्ले, गली गली और नामांकित कॉलेजों के दरवाजे पे आज ड्रग्स बिक रहा है। यहाँ तक के भद्र परिवार जिनकी बात करते हैं ये लोग, वहां पर भी उनके भी बच्चे, यानी इसमें अब गरीब अमीर जो है, पछात के उच्च ज्ञाति कोई बाकी न रहे, सभी जगह पे दूषण फैल गया और उसकी नाकामी का जिम्मा जो है वो इस गृह मंत्री का और है। जिसे बेटी बचाओ की बात करते हैं वो बेटियां खुद अहमदाबाद की और बड़े बड़े गुजरात के शहरों की बेटियां खुद ड्रग्स की उसमें रवाड़े चढ़ रही है अब तो। बिल्कुल वो ये हो ही रहा है। पहले तो ये था कि ड्रग्स जो था वो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या अफ्रीका की तरफ से कहीं से आता था, लेकिन अब तो जो ड्रग्स है वो मेड इन गुजरात हो गया है। यहाँ पर ही बंद जो इंडस्ट्रीज है मेडिकल लाइन की जितनी भी, जहाँ मेडिसिन बनती थी, आज वहां पे उन्होंने कन्वर्ट करके ये जो है वहां पे एमडी ड्रग्स बन रहे हैं। जो ड्रग्स अभी बिक रहा है वो गुजरात की ही फैक्ट्रियों में बन रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल। अब जब पकड़ाता है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बात करते हो, लेकिन ये जो ड्रग्स पकड़ाता है ये मैं मानता हूं कि ये उसमें से 10% की भी बात नहीं है। 100% ड्रग्स, और आज ड्रग्स गुजरात में तो बिक रहा है लेकिन गुजरात से सप्लाई और राज्यों में भी हो रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? इसी वजह से मैं कहता हूँ कि गृह मंत्री सबसे विफल गृह मंत्री है। भूपेंद्र पटेल जी की सरकार सबसे विफल सरकार है। तात्कालिक गृह मंत्री को इतना कमजोर गृह मंत्री कभी नहीं आया। इनकी जो अहमकाना बातें होती है, जो फिल्मी डायलॉग होते हैं इनके, और जो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उसके अलावा तुम देखो कितने मर्डर रोज हो रहे हैं। अहमदाबाद ही ले लो, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों मर्डर के हो रहे साथ बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, धाड़ हो रही है। लेकिन गृह मंत्री हिंदू मुसलमान का गृह मंत्री जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात को करते हैं और इस बात को आगे बढ़ावा देते हैं। गौ तस्करी की बात की गृह मंत्री ने, नहीं होनी चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों की भावना से आस्था जुड़ी हुई है, 1.25 करोड़ देवी देवताओं का वास है, ऐसा हमारे हिंदू समाज की मान्यता है। हम खुद इसके मुखालिफ रहे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी गुजरात में कमल के निशान की गाड़ी है, वो जो है वो सप्लाई करती है इन चीजों को। अच्छा, बिल्कुल। जो है और मोदी जी खुद, बीजेपी खुद चंदा लेते हैं बीफ विक्रेताओं से। बीफ विक्रेताओं से आपने खुद देख रहे हो कि सबसे ज्यादा चंदा देने में उनको बीफ विक्रेता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पे जिस तरीके से ये इस ढंग की बातें करना और उस इनकी खुद की विफलताओं को छुपाना, ड्रग्स और गौ तस्करी का, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुसलमान कोई भी गौ तस्करी में मानता नहीं है। ये जो कुछ भी गौ चोरी होती थी, अभी उस पर थोड़ा सा कंट्रोल है। वो जो थे बाहरी राज्यों से आए हुए लोग, उसमें हर समाज के थे, उसमें मुस्लिम थे तो उसमें हिंदू भी थे, जो रातों को घूम करके गायों को, बैलों को चुराने का लेकिन काम कई करते। गौरक्षक जो है वो तोड़बाजी करते भी पाए गए हैं। और दूसरा इसमें जोड़ेंगे हम साथ में, अभी पिछले एक हफ्ते पहले गोधरा की एक कोर्ट ने, जैसे हर संघवी ने कहा कि पुलिस को सिखा दिया गया है, समझा दिया हमने पुलिस को कि कैसे कार्रवाई करनी है, लेकिन गोधरा के एक मामले के अंदर 2 मुसलमानों को गो हत्या के, गौ मांस के इधर उधर ले आने में उसमें पकड़ा था, जानवरों के साथ पकड़ा था उनको। और उसके बाद में कोर्ट के अंदर कोर्ट ने पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का कहा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है वो गलत तरीके से गौ तस्करी का केस बना रही है। तो यही गुजरात की पुलिस और गृह मंत्री कुछ और ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो निर्णय था वो आया है। सबसे बड़ी विडम्बना सहल भाई ये है कि गाय की तो यहाँ पर जो है वो कुर्बानी भी नहीं होती है, बिल्कुल उसकी यहाँ पर आपको देखो तो कोई मुस्लिम समाज उसके गोश्त को भी लेता भी नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ पर बिकता भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये परदेसी टोल की और चोर टोल की, जो चोरी करने वाले लोग हैं, वो इस काम को अंजाम
देते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि कहीं पर भी अगर भैंस का भी या बकरे का भी गोश्त पकड़ा जाए तो उसको भी गौ तस्करी, उसको भी गौ मांस के नाम से कहा जाता है। और उसी का ये जो हाई कोर्ट ने जो गुजरात कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो तो बाद में आता है। बिल्कुल जब उसको लेकर के उसको तुम जब भेजते हो, जब उसका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद 6 महीने 12 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आती है कि ये जो मटन था या गोश्त था ये किस जानवर का था। तो यानी हर चीज को गौ के साथ जोड़ देना और हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को भड़काना, मैं मानता हूँ कि बहुत गलत है। आपके ही राज्य है गोवा वगैरह, वहां पे आप क्यों उस पर कानून नहीं लागू करते? मणिपुर वगैरह पूरे वगैरह है सारे पूरे बिल्कुल। पूरे। तो आपको सिर्फ ये बातें ही करना है और जितने भी बीफ के जो इतने भी बड़े एक्सपर्ट है उनके पास से अबजों रुपए का चंदा भी लेना है। यानी इनकी कहनी और करनी में बहुत ही बड़ा इनका अंतर है। और ऐसे बिल्कुल असम के जो मुख्यमंत्री है वो भी बहुत बोल रहे थे गोमांस पर और बीफ पर, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि नहीं आप बीफ खा सकते हो घर में या छुप कर खाइए आप, लेकिन आप होटल में या पब्लिक प्लेस में नहीं खा सकते हो। तो इनको दोहरा बिल्कुल इनकी इनका नीति हर तरह दोहरा से। मापदंड है। इनको देश के विकास पे, रोजी पे, रोटी पे, महंगाई पे, रोजगारी पे बात ही नहीं करनी है। ये इनको ही बिल्कुल नकम्मी सरकार है, केंद्र की हो या गुजरात की। इनको बस लोगों को हिंदू मुस्लिम में जो है इनको उलझाए रखना है। आप टीवी चैनल खोलो तो गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मस्जिद मंदिर, इसके अलावा की कोई बात ही नहीं करता है। कोई मुद्दे ही नहीं है। बटोगे तो कटेंगे। आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं तुम्हारी बेटी भगा ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। आप देखो गृह मंत्री की उपस्थिति में, केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में वो बेवकूफ मिथुन चक्रवर्ती क्या बिल्कुल भाषण देता है, किस तरह का मुसलमानों को वो धमकाता है। से पश्चिम काट के बंगाल की फेंक देंगे ये काट कर के देंगे। फेंक देकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने एक भी सीट नहीं दी। अभी की बात है, हफ्ता ही हुआ बिल्कुल है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पे भी उनको आप देखो कि एक हाईकोर्ट का जज विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाता है बिल्कुल। और वो किस तरीके की अहमकाने बातें करता है। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? बहुत अच्छी बात है कपिल सिब्बल जी ने, प्रशांत भूषण ने उसके खिलाफ महाभियोग लाने की भी बात कही है और उसको कड़क उसके सामने कार्रवाई होगी। और मैं मानता हूं कि उसको सजा मिलेगी। कभी कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं कर पाएगा। जब हाईकोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के सांसद विधूरी ने कितनी हद तक बिल्कुल हल्की कक्षा की जो उन्होंने वहां बात की थी, कटमुल्ले मुसलमानों को इस तरीके से कट्टा आके करके, मैं मानता हूं कि ये क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम? चारों तरफ सिर्फ नफरत नफरत नफरत। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह राज्य मंत्री यहाँ पे कुछ ये कह गृह रहे हैं। राज्य मंत्री का एक और ये उन्होंने आज जिस प्रोग्राम में थे वो विश्व हिंदू परिषद के, वहां पर उन्होंने खुद एक डाटा दिया कि गुजरात के अंदर पिछले 6 महीनों में चोरियां हुई है मंदिर के अंदर, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि उसमें एक दो कुछ मुसलमान होंगे, तो वो मुसलमान के नाम को ही पकड़कर यहाँ पर भी वो भाषणबाजी कर रहे थे कि हमने इतने घंटे में पकड़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो बाकी की ऐसी चोरियों को भूल गए वो, लेकिन एक मुसलमान जो आरोपी था, क्योंकि आरोपी का तो वैसे भी कोई धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री उसको भी भुनाने में लग गए। बिल्कुल सिलेक्टेड किस्सों को ले लेते हैं। अब इतना बड़ा 6.5 करोड़ की आबादी का राज्य है, देश की आबादी 140 करोड़ है। छुटपुट घटना हर जगह होती है, नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन टारगेटेड सिर्फ जहां पर आरोपी मुस्लिम हो उस बात को उछालना। अब गुजरात की उन्होंने बात की कि 84 मंदिरों में चोरी हुई है, तो तुम खुद लोग हो हिंदुत्व की बात करने वाले, तुम खुद वो लोग हो जो कहते हो कि हम मैं तो देश के अंदर धर्म सनातन सुरक्षित है, तो तुम्हारे राज्य में 84 चोरी कैसे हो गई? गुजरात तो तुम्हारा मॉडल रहा है। तो 84 में तुमको सिलेक्टेड एक ही किस्सा जो लगा और उसी नाम को उछालना। और कोई अगर कोई किसी जगह पे कोई ये जो लव जिहाद की बात करते, कोई एक किस्सा अगर किसी जगह पर मुस्लिम का आ गया तो उसको उछालना। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब 200 मुस्लिम लड़कियां गई हिंदू समाज में, रिकॉर्ड पे है, अगर कोई चैलेंज करे तो मैं उनको दे सकता हूँ, सब कलेक्टर ऑफिस में रजिस्टर है, उन्होंने हिंदू समाज से शादी की, तो वो कौन सा जिहाद है फिर? तो बात होनी चाहिए दोनों तरफ। ये सामाजिक दूषण है, इसको रोकना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ इसको रोकना चाहिए, लेकिन वो आपसी बातचीत से आपसी सहवाग से ही हो सकता है। लेकिन ये चीज ऐसी चीज है कि ये चीज कोई टारगेटेड नहीं हो सकती। ये एक पल दो पल का खेल होता है। जिसने जवानी देखी है, जिसने समाज को समझा है, उसको पता है कि प्यार और मोहब्बत न धर्म जाति मजहब कुछ नहीं देखता है। वो एक
नेचुरल जिसको प्रक्रिया कहते हैं वो होती है, और वो होने के बाद किसी को ये रहता ही नहीं है कि हम कौन है। बिल्कुल। उनको बस ये रहता है कि जो मेरी मोहब्बत है उसे मुझे पाना है। एक आखिरी सवाल ये गयासुद्दीन भाई, गुजरात की जनता को भी सोचना चाहिए। गृह मंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए साबरमती में कहीं पर एक हिंदू लड़की का बेचारी का रेप हो जाता है। शाहपुर के अंदर एक हिंदू परिवार का बेचारा नौजवान लड़का लंदन पढ़ने गया था, वो छुट्टी पर यहाँ पर आता है, यहाँ पर उसका मर्डर हो जाता है। तो हिंदू भाइयों को भी सोचनी चाहिए ना ये बात। बिल्कुल, हिंदू भाई अब सोच ही रहा है। गुजरात में अगर थोड़ी कमी पेशी भी रही होगी, देश की जनता ने इनके एजेंडे को 2024 के पार्लियामेंट चुनावों में रद्द कर दिया है। सरकार भले ये बना पाए बैसाखी की, लेकिन 303 की जो इनकी जो मेजोरिटी थी वो 240 पे आ गई, तो बात 400 की कर रहे थे। इनको ये था कि हमने जो हिंदुत्व की राजनीति गलत तरीके से चलाई है, दोनों भाइयों को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, तो लोग हमें समर्थन देंगे। लेकिन लोगों ने उनका परचम बता दिया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी को चाहने या मानने वाले जो सिर्फ 35% लोग ही देश में, 65% लोग इनके खिलाफ है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि गुजरात में भी जो हमारे बड़े भाई समान हिंदू समाज के लोग हैं, वो भी इनकी ये जो गंदी राजनीति को समझे, ये भड़काने वाली राजनीति को समझे। हम किसी भी गलत बात का कभी भी बचाव हम कभी भी नहीं करेंगे। हम एक ही बात करेंगे, संविधान से और रूल ऑफ लॉ से, और सबके लिए समान न्याय जो हमारे बंधारण ने दिया है उसका अमल होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक सिलेक्टेड किसी किस्से को ले लिया और उसके बाद में उसका वहां करके हिंदू मुस्लिम के अंदर एक भय का माहौल, एक असुरक्षा का माहौल, एक नफरत का माहौल पैदा करना। मैं मानता हूं कि जो सरकार में बैठे उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि देश के और राज्य के नागरिकों में आपसी भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े। लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया की, ये विश्व की एकमात्र सरकार भारत सरकार और एकमात्र हिंदुस्तान की जो गुजरात की सरकार, वो खुद ये चाहती है अपने वाणी से, वर्तन से, प्रवचनों से, बातें करने से, वो और उनके जो साथी कट्टरवादी संगठन है वो ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम का जो है वो बंटवारा रहे। कि उनको पता है कि अगर मुस्लिम का एम कहो, मीम कहो, वो ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति जो 1987 पहले थी कि 2 सीट थी, मैं मानता हूं कि आज के दिन में अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हो तो एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गयासुद्दीन भाई, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।